फिल्मी विद अनकही बातों में मैं शिव सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे गूंज लाइव न्यूज़ में। साथियों, आज मैं सेकंड एपिसोड लेके आया हूं फिल्मी विद अनकही बातों में, जिसमें हमने आपको बताया था कि अलग अलग फिल्म से रिलेटेड जो हीरो हीरोइन है, एक्ट्रेस है, उसके बारे में आप लोग को कहानियां लेके आएंगे। लेकिन आज मैं कौन सी कहानी आप लोगों के सामने लाऊं? सोचा कोई राजकुमार और राजकुमारी की कहानी आपको सुनाते हैं। दरअसल बचपन में राजकुमार राजकुमारी की कहानी, अरे अगर कोई लड़की है तो आपने बचपन में उसे राजकुमारी की कहानियाँ सुनते हुए और खुद सपने देखते हुए तो देखा होगा ना। दरअसल हर लड़की की बात करें तो हर लड़की खुद को राजकुमारी और अप्सरा से कम नहीं समझती और उसे लगता है कि वो ही राजकुमारी है और वैसे ही सपना देखती है। और लड़का लड़का सोचता है कि मैं एक बहुत बड़ा घुड़सवार हूँ और आ रहा हूँ अपनी राजकुमारी को लेने। बिल्कुल सही। आज मैं आप लोग के लिए ऐसी ही कहानी लेके आया हूँ, लेकिन इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा। ट्विस्ट? क्या ट्विस्ट? ट्विस्ट ये है कि अच्छा पहले ये बताओ कि अजहर मूवी किस किसने देखी है? जिसने देखी है कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। अजहर मूवी, मैं दरअसल बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने अलग अलग हीरोइनों के अलग अलग हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो हीरोज़ हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके बीच का लव एंगल और लव स्टोरियाँ तो बहुत सुनी होंगी। जी हाँ, अजहर मूवी मोहम्मद अजरुद्दीन और संगीता बिजलानी के बीच के लव स्टोरी। संगीता बिजलानी वही 90s के दौरान की सुपरस्टार एक्ट्रेस जो लगातार जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्म दी थी। और 96 में मोहम्मद अजरुद्दीन ने और संगीता बिजलानी ने शादी कर ली थी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं उन दोनों की लव स्टोरी की बात आज यहाँ नहीं करने आया हूँ। दरअसल आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसी लव स्टोरी की बात करने आया हूँ जिसको महसूस आज के जनरेशन के हमारे जो नए बच्चे हैं और हमारे जनरेशन के भी जो लोग हैं वो पूरी तरीके से कर सकते हैं। दरअसल आज मैं दोस्तों विरुष्का की लव स्टोरी की बात करने आया हूँ। विरुष्का, पहचाने विरुष्का? अरे भाई साहब, इंडियन क्रिकेट टीम का टाइगर टाइगर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। जी हाँ, उनकी लव स्टोरी, जिन्होंने लगातार पूरे 10 साल, आज अगर लव स्टोरी की बात करें तो आज 10 साल पूरे उनके लव स्टोरी को हो गए। आज ये दोनों राजकुमार और राजकुमारी, मतलब विरुष्का, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, दोनों का लव एंगल शुरुआत होती है 2013 में एक पार्टी के दौरान। रणवीर सिंह दोनों को पार्टी में मिलाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो सबसे पहली मीटिंग उनकी रहती है। कुछ समय बाद दोनों को ऑफर मिलता है एक शैम्पू कंपनी से एड शूटिंग का। दोनों उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोनों शूटिंग के दौरान मिलते हैं। एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में विराट कोहली कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैं अनुष्का शर्मा से एड शूट में मिला तो मैं बहुत नर्वस हो गया था, क्योंकि वो उस समय की सुपरस्टार थी और मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने सोचा चलो जोक से शुरुआत करता हूं। तो उन्होंने, पता है आपको जोक क्या मारा? बोलते हैं आपकी जो हिल है वो बड़ी ऊंची है, आप में से थोड़ी लंबी नजर आ रही है। अरे भाई साहब, इतनी बात सुननी थी। अब बेचारे के पास एक्सपीरियंस ही नहीं था कोई हीरोइन को किस तरीके से इम्प्रेस किया जाए, और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं। उनका रिएक्शन देख करके विराट कोहली अचानक से डर जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हुआ। उसके बाद थोड़ी देर समय बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है। 3 से 4 दिन की शूटिंग थी, 3 से 4 दिन में अच्छी खासी दोनों की दोस्ती हो गई। उसके बाद दोनों ने फैसला लिया कि गुप चुप चुप गुप चुप गुप तरीके से दोनों हम लोग मिलेंगे। कहाँ मिले भैया? दोनों होटलों में मिला करते थे, कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट टाइम जमाने के सामने, सारा जमाने के सामने
फर्स्ट टाइम तब ये बात सामने आई जब 2013 के साउथ अफ्रीका दौरे से भारत की टीम वापस आती है और उस दौरान सारे प्लेयर एयरपोर्ट से बस में बैठ करके होटल जाते हैं, लेकिन विराट कोहली बैठते हैं एक BMW कार में और तभी कैमरे पर्सन का कैमरा कैप्चर करता है BMW में बैठी अनुष्का शर्मा को। बेचारे मीडिया वालों को तब पता चलता है यार इनका तो टाका भिड़ चुका है। उसके बाद क्या होना है, उसके बाद अगले दिन धड़ाधड़ सारे अखबारों में, सारे न्यूज़ चैनल में खबरें छा जाती है कि फिल्म स्टार, सुपरस्टार अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली का कुछ कुछ चल रहा है, चोरी चोरी चुपके चुपके दोनों मिल रहे हैं। उसके बाद तो फिर अलग अलग पार्टीज में दोनों कभी ना कभी मिल ही जाते थे। और आप तो जानते हो हमारे मीडिया को, उनके पास ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं। उनके जो बेचारे फोटोग्राफर हैं वो हीरो हीरोइन के पीछे चुपके से लग लेते हैं और तस्वीर कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। बाकी खबर सही या गलत वो आप खुद सोच लीजिएगा, खुद जानिएगा। इंडिया मीडिया इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शुरुआत होती है 2014 की। 2014 के इंग्लैंड दौरे की। इंग्लैंड दौरे में विराट कोहली का समय कुछ ठीक नहीं चल रहा था और 5 टेस्ट मैच में मात्र 150 रन वो बना पाए थे। ये बात जैसे ही अनुष्का शर्मा को पता चली, अनुष्का शर्मा सारी शूटिंग छोड़ करके 7 दिन के लिए पहुंच जाती है इंग्लैंड और उन्हें मोटिवेट करती हैं। फिर क्या था भाई साहब, 2014 में ही ऑस्ट्रेलिया दौरे में हमारे टाइगर ने धड़ाधड़ 4 शतक मार दिए। उसके बाद साथियों 2014 का मेलबर्न, विराट का शतक और विराट कोहली का फ्लाइंग किस देना अनुष्का शर्मा को, ये पल को कौन भूल सकता है। फर्स्ट टाइम विराट कोहली ने बैट विथ फ्लाइंग किस अनुष्का शर्मा को उस अंदाज में पहली बार दिया और तब सारे जमाने के सामने ये बात एकदम क्लियर हो गई कि दोनों शादी करने वाले। उसके बाद बोलते हैं ना साथियों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय आता है वर्ल्ड कप 2015 का। भारत दौरा बहुत खराब रहता है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हो रहा होता है। भारत पहुंचती है सेमीफाइनल में और सेमीफाइनल में भारत बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। वो वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। सेमीफाइनल के दौरान स्टेडियम में पाई जाती है अनुष्का शर्मा। अब ये बात, ये मसाला हमारी मीडिया इंडस्ट्री को मिल जाता है और मीडिया इंडस्ट्री बस पता लगाते हैं कि विराट कोहली और टीम इंडिया की बैड लक कौन है। एज यूजुअल अनुष्का शर्मा ही हार का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद क्या था, उसके बाद इंडियन टीम वापस आती है भारत। जब वापस आती है तो विराट कोहली थोड़े गुस्से में तो थे ही थे। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों एक दूसरे का हाथ कुछ इस अंदाज में पकड़े हुए मिलते हैं जैसे वो इस दुनिया को बता रहे हो तुम कुछ भी बोलते रहो, हम साथ साथ हैं। उसके बाद पता नहीं शायद कुछ नज़र लग जाती है इस जमाने की। उसके बाद बताते हैं दोनों के बीच अचानक ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप की खबरें उड़ने लगती हैं। ब्रेकअप के अलग अलग कारण सामने आते हैं, लेकिन सबसे सटीक कारण की अगर बात करें तो बताते हैं कि 2015 के दौरान विराट कोहली चाहते थे अनुष्का शर्मा से शादी करना। वो उन्हें प्रपोज करते हैं और बोलते हैं हम शादी कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि उस दौरान अनुष्का शर्मा का कैरियर चल ही रहा था और एज ए हीरोइन मैरिज के बाद, हमारी अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो हीरोइन शादी के बाद कहीं ना कहीं उनकी कैरियर में स्टॉपेज लग जाती है। तो वो ना लगे इसके लिए उन्होंने कुछ टाइम वेट करने का। अब उस समय तो बड़े गुस्सैल हुआ करते थे हमारे विराट कोहली टाइगर, और जब उनका प्रपोजल ठुकराती है अनुष्का शर्मा, ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद क्या था, दोनों के बीच ब्रेकअप। दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। 1 साल का ब्रेकअप। इस 1 साल के दौरान दोनों को एहसास होता है कि हम लोग एक दूजे के बिना नहीं रह सकते।
इस दौरान एक चीज़ और दोनों महसूस करते हैं। 2015 के बाद 15-16 की अगर बात करें, एक साल में काफ़ी डाउनफॉल विराट कोहली का लगातार आने लगता है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया इंटरव्यू में, मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं अनुष्का शर्मा ही उनकी थी, और अनुष्का शर्मा के लिए भी जान हथेली पे समय समय पर विराट कोहली भी ले ही लेते थे। अगर विराट कोहली की बात करें तो चाहे बच्ची का जब उनका समय आया 2021 में, उनकी बेटी हुई, तो सारे मैच छोड़ करके वो उनके प्रेगनेंसी में उनके साथ हों, चाहे कई बार अलग अलग समय पे जब ट्रोलर उन्हें ट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, 2016 में, और जब लगातार लोग अनुष्का शर्मा के बारे में एनालाइज लगा रहे थे, जब से अनुष्का शर्मा ब्रेकअप हुआ दोनों के बीच, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बीच में, तब से विराट कोहली कुछ अच्छा खेलने लगे हैं वगैरह वगैरह, ये सब स्टोरीज चलाने लगे। तो उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, जो इस टाइप का मजाक बना रहे थे, कुछ तो शर्म करो बेशर्मो, जब मेरे साथ में अनुष्का शर्मा थी तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, और हमेशा मोटिवेट करती थी कि तुम कुछ शतक बनाओ, कुछ खेलो और देश का नाम रोशन करो, और तुम उनका ऐसा मजाक बना रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उसके बाद क्या था, ये अंदाज विराट कोहली का देख के अनुष्का शर्मा का दिल बाग बाग हो गया, और फिर से दोनों गुपचुप गुपचुप चुप दोनों मिलने लगे। और उसके बाद से जो दोनों की शुरुआत हुई, भाई साहब शादी ही करके माने। उसके ठीक एक साल बाद दोनों की शादी हो जाती है। 2017 में दोनों की शादी होती है, 11 दिसंबर 2017। उसकी कहानी कुछ अलग ही है। दोनों 8 दिसंबर को एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट में दोनों अपने अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। उसके पहले भी अगर मीडिया का अलग अलग रिपोर्ट की पढ़ें तो अनुष्का शर्मा अपना लहंगे और जिस हिसाब से तैयार हुई थी, और करीब 15 दिन का उन्होंने ब्रेक लिया था शूटिंग का, इससे अंदाज़ा फैंस को और अलग अलग लोगों को लग गया था इन लोग कुछ ना कुछ शादी वादी करने जा रहे हैं। दोनों के परिवार के करीब करीब 40 से 50 लोग इकट्ठा होते हैं, इटली पहुंचते हैं। इटली में एक बड़े होटल में, जिसकी कीमत अगर बात करें, एक व्यक्ति की कीमत, एक व्यक्ति एक हफ्ता अगर रहता है उस होटल में तो 1 करोड़ है, और करीब करीब 3 से 4 दिन 5 दिन वो वहाँ पर रुकते हैं इटली में, और दोनों शादी करते हैं, और शादी की फ़ोटोज़ सब जगह सामने आ जाती हैं। दोनों ने खूब पैसा खर्च किया अपनी शादी में, 40 से 45 करोड़। और करे भी क्यों नहीं भाई, एक सुपरस्टार हीरोइन और एक सुपरस्टार क्रिकेटर टाइगर। अगर एक आकलन की बात करूं, अब आप लोग पूछेंगे भाई साहब इतना पैसा? हाँ यार, अगर एक आकलन और मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं तो एक आकलन लगाया गया है एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि करीब करीब 900 करोड़ विराट कोहली के पास है, उनकी कीमत, उनकी प्रॉपर्टी, सब कुछ। और अनुष्का शर्मा की बात कर लें, 350 करोड़ अनुष्का शर्मा के पास है। तो भाई साहब 40-50 करोड़ इस वेडिंग सेरेमनी में तो बनता ही है। उसके बाद जब वो भारत आते हैं तो भारत में दिल्ली और बॉम्बे में अलग अलग गेस्ट लोग को पार्टीज देते हैं। उसके बाद दोनों की मैरिज लाइफ होती है, और अब तक बहुत ज़बरदस्त मैरिज लाइफ चल रही है। अगर बात कर लें 2021 में दोनों को एक बेबी होती है, और अभी करीब 2 साल की उनकी बच्ची है। और 23 का वर्ल्ड कप तो आपको याद ही है ना? नहीं भाई साहब, वो फाइनल में हारने वाला मैच नहीं बोल रहा हूँ, दोनों के बीच का, जब विराट कोहली सेमीफाइनल में 50 शतक मारते हैं, और शतक मार करके 50 शतक मारने के बाद में अनुष्का शर्मा की तरफ फ्लाइंग किस देते हैं, उनका वो अंदाज। तो साथियों, ये दोनों के बीच की लव स्टोरी, लव एंगल जो मैंने आपको बताया, इस तरह की अलग अलग हीरो हीरोइन की, अलग अलग खिलाड़ियों की, सेलिब्रिटीज़ की स्टोरीज़ मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूँगा। आप पहले ये बताओ, हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, राजकुमार और राजकुमारी की कहानी? तो साथियों कमेंट करिएगा, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए भाई साहब। सब्सक्राइब आप करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है
ताकत मिलती है और हम आप लोग के लिए ऐसी एक से बढ़कर एक कहानियाँ लेकर के आएंगे। अगली बार कौन सी कहानी हम रखें अपने इस एपिसोड में, आप हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, किसी नेक्स्ट एंटरटेनमेंट के लिए तैयार रहिए। मैं शिव सिंह आपसे विदाई चाहूँगा। नमस्कार सर।